बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो हमने पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, उनमें एक कॉन्सेप्ट है लिबर्टी। आज हम लिबर्टी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लिबर्टी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके सेफ गार्ड्स देखेंगे कि लिबर्टी को कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं। Let's start. What is liberty? When people are free to make choices. When people are free to make choices, liberty of people is essential in democracy. Democracy के अंदर liberty of people बहुत ज़रूरी है. Actual democracy itself is called liberty of people. दोबारा देख लें, actual democracy itself is called liberty of people to make choice about themselves. So it is a fundamental rights in the democracy. Liberty is freedom of people unrestrained by law. अच्छा, फिर हम कहते हैं कि लिबर्टी के दो मीनिंग हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी। इसका आप ज़रा नेगेटिव मीनिंग देखें। अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम इज कॉल्ड नेगेटिव फ्रीडम और लिबर्टी। एब्सोल्यूट लिबर्टी इज ओनली प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर वो टाइम पीरियड है, वो इरा है जब इस कायनात में एक सोसाइटी को तख्लीक दिया गया। वो जो फर्स्ट ह्यूमंस थे, वो चंद एक लोगों का ग्रोह था जिन्होंने पहली सोसाइटी क्रिएट की थी। उस सोसाइटी से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं, जब कोई कवानीन नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे, कोई मलकियत नहीं थी, लोगों को सेंस नहीं था, बस जिसके हाथ जो चीज़ लगी वो उसकी हो गई। तो इसको हम एब्सोल्यूट लिबर्टी भी बोलते हैं। और हम कहते हैं कि ये तब प्रेजेंट थी जब स्टेट ऑफ नेचर थी। स्टेट ऑफ नेचर वही थी कि वो सोसाइटी, पहली दुनिया की सोसाइटी बनने से भी वो पहला टाइम पीरियड जब कोई स्टेट का तस्वर नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी, कोई सैंक्शंस नहीं थी, हर किस्म की आज़ादी थी, जहनी, लोगों की बातनी, ज़ाहिरी, इंटरनली, एक्सटर्नली, इंटेलेक्चुअल, हर किस्म की उनको आज़ादी थी, विच इज़ नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ऐसी लिबर्टी जो लॉ के ज़रिए रिस्ट्रेन्ड ना हो, इसको हम नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं। एब्सोल्यूट लिबर्टी इसको बोलते हैं। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। रोसो का ये सेंटेंस है कि आदमी पैदा तो आज़ाद हुआ लेकिन हर जगह पे वो क्या है, बंधा हुआ है, चेंज में है। एब्सोल्यूट लिबर्टी ओनली क्रिएट्स अनार्की। ये जो यहाँ पे लिबर्टी आना है, एब्सोल्यूट लिबर्टी ओनली क्रिएट्स मोनार्की, अनार्की। आगे ज़रा देखते हैं। अनार्की इज़ एब्सेंस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। ये जो अनार्की है ये गवर्निंग अथॉरिटी की एब्सेंस है। मतलब जब गवर्निंग अथॉरिटी नहीं होगी, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कोई रूल्स नहीं होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तब अनार्की की कैफियत होगी। जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, फ़िलासफ़ी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज जो हमने 3 पढ़ी, उनमें हमने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से डिस्कस किया। वाई इट इज़ एसेंशियल टू टेक कमांड बाय एनीबॉडी। अनार्की लीड्स टू लॉलेसनेस। अनार्की से लॉलेसनेस आती है। इफ़ योर कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ बैड, इट्स अ लैक ऑफ लॉज, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट्स। फिर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिबर्टी डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर ऑफ फिलासफर्स whom यू आर सपोर्टिंग। ये जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, इसको नेगेटिव या पॉजिटिव मीनिंग में समझने के लिए आप जिस पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को फॉलो करेंगे, जिसने स्टेट ऑफ नेचर को बयान किया हुआ है, तो उसके मुताबिक इसका एक लेवल सेट होगा, स्टैंडर्ड सेट होगा लिबर्टी का। फ़र्ज़ करो आपने रोसो को किया हुआ है तो वो अलग होगा लिबर्टी का स्टैंडर्ड। आपने फॉलो किया है जॉन लॉक को तो तब उसका फिर अलग होगा। आपने फॉलो किया हॉब्स को तो तब उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा लिबर्टी का। ये थे नेगेटिव मीनिंग कि एब्सोल्यूट किस्म की जो लिबर्टी है, जब ये टाइम पीरियड था स्टेट ऑफ नेचर का, तो तब के टाइम पीरियड पे तो हम कह सकते हैं
कि उस वक्त एब्सोल्यूट मिनॉरिटी थी, लिबर्टी थी, जिसके एक नेगेटिव मीनिंग्स आते हैं जब लॉ लेसनेस हो स्टेट के अंदर, मुआशरे के अंदर, उस कैफियत को हम कहते हैं नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी। अब पॉजिटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी क्या है? व्हेन पीपल आर फ्री टू मेक चॉइसेस, लिबर्टी लीड्स टू अनार्की। यहाँ पे लीड्स है, अच्छा यहाँ पे ये है कि आप चॉइसेस करते हो, आपको चॉइस कोई चीज़ करने में आप फ्री हो, तो ये इसका पॉजिटिव मीनिंग है। मतलब एक कानून के होते हुए आपके पास कुछ ऑप्शन हो और आप वो करें, ऐसा नहीं कि आप मुकम्मल जो मर्ज़ी आप चाहें करें, इस तरह की कैफियत नहीं है। अब हम लिबर्टी की कुछ टाइप्स देखते हैं कि लिबर्टी किस तरह की होती है। लेट्स स्टार्ट कि कितनी किस्म की लिबर्टी होती है, उसकी क्या टाइप्स हैं। अच्छा, पहली है इकोनॉमिक लिबर्टी। जॉन लॉक के मुताबिक ये सारा हम डिस्कस करें, क्योंकि जॉन लॉक की हम कहते हैं कि जो लिबर्टी टर्म है उसका जो को फाउंडर था वो जॉन लॉक था। इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे पास है, इकोनॉमी की लिबर्टी, सरमाया की लिबर्टी क्या है? रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स, ओनिंग प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड बिजनेस, ये एक पहली किस्म होगी। दूसरी है पॉलिटिकल लिबर्टी, अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल आइडियाज़, पार्टीज़, ये जो लिबर्टी है ये भी लोगों की पॉलिटिकल लिबर्टी है। सिविल लिबर्टी के से मुराद है सिविल अफेयर्स, पीपल एंड गवर्नमेंट के दरमियान, पीपल टू पीपल के दरमियान, सोशल लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं, इंडिविजुअल के सोसाइटी के साथ, एंड राइट टू प्राइवेसी, और प्राइवेसी के राइट्स, ये सारे सिविल लिबर्टी में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी ग्रंटीड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लिबर्टी दी जाती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी कहा जाता है। फिर है नेशनल लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ स्टेट, स्टेट की जो लिबर्टी है उसको हम नेशनल लिबर्टी को बोलते हैं। ये थी कुछ टाइप्स लिबर्टी की कि लिबर्टी क्या है। फिर हम देखते हैं सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से अवामिल होते हैं स्टेट के अंदर। लेट्स स्टार्ट। पहला है जुडिशरी, अगर आपको लिबर्टी नहीं मिल रही तो आप जुडिशरी को जाते हो। जुडिशरी के अंदर 3 रेट्स हैं जिनको आप अपनाते हो, जिसमें मैंडामस है, शिशुर, वो किस तरह का नाम है, सॉरी भूल गया हूँ। अच्छा, 3 रेट्स हैं जिसमें अगर कोई स्टेट आपको जबरी वो करती है, कैद में रखती है, तो उसके खिलाफ रेट है। अगर कोई आम इंसान आपको कैद में रखता है उसके खिलाफ है। मतलब आपकी लिबर्टी के हवाले से 3 रेट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी इकोनॉमी को, आपकी फ्रीडम को, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, हर चीज़ को, ये जुडिशरी के पास है। वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन है जो सेफ गार्ड करता है आपकी लिबर्टी को। फिर लॉज हैं स्टेट के अंदर, लॉज इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लिबर्टी, जैसा कि पाकिस्तान में है, इंडिया में है, यूएसए में है, हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लिखा हुआ है, लॉज हैं कि आपकी जो लिबर्टी है उसको कर्टेल नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट को देखें हम, गवर्नमेंट भी आपकी लिबर्टी को इंश्योर करती है, इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। जॉन लॉक वाज पायनियर, जॉन लॉक इस चीज़ का पायनियर था कि गवर्नमेंट जो है वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। फिर हम डेमोक्रेसी देखते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन इफ पीपल आर चेंड, डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती अगर लोग बंधे हुए हों, लोगों को फ्रीडम ना हो। विजिलेंस क्या है? विजिलेंस है लोगों का खुद एहतियात करना, खुद उस मैटर को देखना, उसको समझना। लॉ पास्ड इन हांगकांग, हांगकांग में लॉ पास होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो जो लॉ है वो रिवर्स हो जाता है। लॉ पास्ड इन यूएस फॉर वेयरिंग मास्क, पीपल प्रोटेस्टेड, यूएस में एक लॉ पास होता है, लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं उसके खिलाफ, तो वो जो लॉ है वो पास नहीं होता। ब्लैक लाइफ मैटर्स, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल होती है। स्टेट मेकिंग ऑफ एंड वार मेकिंग, ये सारा कुछ जो है विजिलेंस है कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत मुहतात रहें अपनी लिबर्टी के लिए। तो यहाँ पे हमने लिबर्टी के सेफ गार्ड्स देखे। यहाँ पे हमारा लिबर्टी का टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने पढ़ा लिबर्टी क्या है, फिर हमने लिबर्टी के मीनिंग्स डिस्कस किए, उसका नेगेटिव सेंस देखा, उसका पॉजिटिव सेंस देखा। फिर लिबर्टी की हमने टाइप्स देखी जिसमें हमने कहा कि इकोनॉमिक लिबर्टी होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी होती है, सिविल लिबर्टी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी होती है, नेशनल लिबर्टी होती है। फिर हमने उसके सेफ गार्ड्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से सेफ गार्ड हैं लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने कहा कि जुडिशरी भी हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है।
हमारी लिबर्टी की ज़ामिन है, लॉज भी ज़ामिन है, गवर्नमेंट भी ज़ामिन है इस चीज़ की, डेमोक्रेसी भी है और हमारी अपनी विजिलेंस भी है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक लिबर्टी का एंड होता है। तो इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सॉवरेनिटी के ऊपर होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।